माँ बाप ऐसी मंजिल पे पहुंच जाएं कि वो सिर्फ चारपाई पे बैठे रहे, अब उनको खाना भी चारपाई पे देना है। अब वो अगर माजूर हैं जाने से बाथरूम वगैरह में भी, तो मुझे बताओ वो बेटे जो दुनियावी तालीम हासिल किए हुए हैं, ऐसे बेटों को मैंने अपनी आंखों से देखा कि ऐसे आलम में माँ बाप को बोझ समझते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप से मेरा पीछा छूट जाए, और अगर बेटा आलिम या हाफिज होता है तो ऐसे वक्त में माँ बाप की खिदमत करने को वो अपने लिए जन्नत समझता है। ऐसे आलम में माँ बाप की खिदमत करने को वो अपने लिए सरमाया हयात समझता है। तो पता चला मेरे अजीजों, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की दहलीज में अपने सीने से लगाता है, वो या तो हाफिज कुरान होता है या आलिम दीन होता है, या वो बेटा जिसने दीन से शगफ हासिल किया है, वो बेटा जिसने दीन से लगाव रखा है, या जो उलमा के करीब रहा है, वो बेटा बुढ़ापे में अपने माँ बाप को अपने लिए जन्नत समझता है। मेरे अजीजों, माँ बाप जहमत नहीं है, माँ बाप अल्लाह की रहमत है। माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच जाए तो हमें उनको बोझ नहीं समझना चाहिए, अपने बचपन को देखना चाहिए। जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो यही हमारा बाप है जो हमको डॉक्टरों के पास लेकर गया, यही हमारी बूढ़ी माँ है जो हमको डॉक्टरों के पास लेकर के गई। क्या कहा बाप ने, डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी जाए तो चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज वही माँ बाप जिनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, आज हमने उनको तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर कर दिया। हम कौन सा मुंह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे, कौन सा चेहरा लेकर शाफ़िए महशर की बारगाह में जाएंगे। कयामत के दिन हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया, बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, बताओ क्या सुलूक करके आए हो? क्या कहोगे उनको बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें तीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? याद रखना, नेपाल में रहने वालों, हर चीज तुम्हें सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको गूगल पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं। आज मोबाइल में इतना दूर कर दिया औलाद को, बाप चारपाई पे बैठा है, बेटा मोबाइल में लगा रहेगा, बाप से बात करने तक की तौफीक नहीं होती, बाप से बात करने तक की तौफीक नसीब नहीं होती। मेरे अजीजों, याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा मोबाइल होगा तुम्हारे पास लेकिन बाप नहीं होगा, मोबाइल होगा तुम्हारे पास लेकिन दुआ देने वाली माँ नहीं होगी। इसलिए वक्त रहते हुए अपने माँ बाप की कदर कर लो। अगर वो जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अगर वो हयात है तो उनकी खिदमत करो, और अगर उनका इंतकाल हो गया है तो आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के साथ फरमाबरदारी करने वालों में लिखा जाता है। मेरे अजीजों, तवज्जो के साथ सुनिएगा, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता हमें तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उड़ जाता है। माँ बाप इतनी बड़ी अल्लाह की नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब माँ बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, यह मकान मैंने अपनी मेहनत से बनाया, यह कारोबार मैंने अपने मेहनत से खड़ा किया, यह प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया। तो उससे कहो जब तुझे चलना नहीं आता था तो बाप ने उंगली पकड़ के तुझको चलना सिखाया, जब तुझे खाना नहीं आता था तब माँ ने तेरी छोटे छोटे लुक़मे रख के तेरे मुंह में तुझको खाना सिखाया। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, हम उनको बोझ समझने लगे। याद रखना, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था, बेटे से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई, वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, हाथों में बाप के हाथों में फकत पैसा
शादियां रह जाएंगी, बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं, न हो घर में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं, नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। सुभान अल्लाह। हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मेरे अजीजों, कभी तुम्हें ये लगे कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो नेपाल बॉर्डर की तरफ, चले जाया करो रुपैडिया की तरफ, और वहां देखो कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेके खड़ा है, कोई बस लेके खड़ा है, कोई ट्रक लेके खड़ा है। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। मेरे अजीजों, बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। पता तब चलता है जब बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। ये दिल्ली कमाने जाने वाला बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला बाप ही तो है, ये सऊदी 3-3 साल के लिए कमाने जाने वाला बाप ही तो है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी माँ बाप, जीते जी औलाद को देखने को वो तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र करो, माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत करो। ये वो नेमत है कि जिस दिन ये नेमत घर से चली गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप का क्या अदब है, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। हुमा जन्नतों का हुमा नारों का, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जन्नत भी हैं और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जहन्नम भी हैं। माँ बाप को राजी रखोगे, उनको खुश रखोगे तो अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाएगा, और अगर माँ बाप को सताया, उन पर जुल्म किया, अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। मेरे अजीजों, ये मदरसे में पढ़ाया जाता है, मदरसे में पढ़ाया जाता है। इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। अब वो फजूल खर्ची चाहे ब्याह शादी के मौके पे करो, चाहे दिखावे के लिए करो। ऐ मेरे अजीजों, कुरान कह रहा है इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। आज आदमी दिखावे के चक्कर में कितने पैसे फजूल खर्ची में लुटा दे रहा है। गरीब बेटियां घरों में शादी के लिए बैठी हैं, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, एक बेटी की शादी में इतना कर्जा हो जा रहा है कि और बेटियों के बालों में चांदी उतर आ रही है, उनकी शादी का नंबर तक नहीं आ पा रहा है। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, मैं आज एक पैगाम आपको इस जलसे से देके जा रहा हूँ। ये तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस है, कुरान की तालीम दिया है, और तालीम कहाँ से मिलती है, बस यही चीज बता के मैं अपनी जगह बैठने जा रहा हूँ। मदरसों में फजूल खर्ची से रोका जा रहा है कि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। आज शादियों में दिखावे के चक्कर में, अमीर लोगों की शरीकत करने के चक्कर में, अमीर लोगों को दिखाने के चक्कर में गरीब लोग कर्ज लेकर के बड़ी बड़ी शादियां करने की कोशिश करते हैं। आज शादियों में स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं, पहले जानवर खड़े होकर के खाते थे। आप जाएंगे जहाँ पर भैंसे वगैरह पाली जाती हैं या जहाँ गाय वगैरह पाली जाती हैं, आप उसमें घुसेंगे तो आप देखिएगा जाकर के सारे जानवर आपको खड़े खड़े खाते हुए मिलेंगे, एक दूसरे का मुंह देखते हुए मिलेंगे। आज इंसान भी वही तरीका अपना रहा है। अल्लाह ने इसे अशरफुल मखलूकात बनाया, अल्लाह ने इसको इंसान बनाया। ऐ मेरे अजीजों, और ये भी शादी
शादियों में जाकर के खड़े होकर के खा करके जानवरों वाले तरीके को जिंदा कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज इंसान का। खाना तो बैठ के खाना चाहिए था, दस्तरखान बिछा के खाना चाहिए था, और तरीका कौन सा अपनाया? खड़े होकर के जो जानवरों का तरीका है उस तरीके को अपनाया आज के मुसलमान ने। अल्लाह अकबर, क्या जवाब दोगे पैगंबर इस्लाम को? क्या जवाब दोगे मदीने वाले मुस्तफा को? मेरे आका के एक सहाबी एक मजलिस में पहुंचे तो आपके हाथ से एक लुकमा गिर गया। उस वक्त के वो हाकिम थे। जब लुकमा गिर गया तो आपने लुकमा उठाया और उसे साफ किया और साफ करके खा लिया। किसी ने बगल में बैठे हुए कहा, हजरत ये काम क्या कर रहे हो? इतने बड़े बड़े फला फला इलाके के, फला फला शहर के, फला फला मुल्क के अमीर यहाँ पर बैठे हैं इस मजलिस में, और आप उनके सामने जमीन से रोटी का लुकमा उठा करके खा रहे हो। तो एक जवाब दिया था, इन गवारों के चक्कर में मैं अपने नबी की सुन्नत तो नहीं छोड़ सकता, इनके चक्कर में मैं मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरे अजीजों, क्या पता चला? आज हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया, आज हमने नबी के फरमान पर अमल करना छोड़ दिया। आज हम लोगों को दिखाने के चक्कर में पड़ गए, फलां ने शादी की है और इतना पैसा खर्च किया है, मैं उससे ज्यादा पैसा खर्च करूंगा। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इब्तिदात की तरफ चली गई, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तदा हो गई। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। हम तो अपने घर में बैठे हैं, हम सोचते हैं ये मामला तो हिंदुस्तान का है, मेरे नेपाल का थोड़ी है। हम सोचते हैं मामला नेपाल का है, मेरे हिंदुस्तान का थोड़ी है। कोई सोचता है कि मामला कश्मीर का है, मेरे हिंदुस्तान का थोड़ी है। कहीं ऐसा ना हो मुसलमानों, ये आग लगते लगते तुम्हारे मकान तक पहुंच जाए, फिर इसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाए। मेरे आका फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीवी का जिम्मेदार है, मस्जिद का इमाम, बस्ती का आलिम, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। आज हम कितना नबी की शरीयत पे अमल कर रहे हैं, कितना नबी के बताए तरीके पे चल रहे हैं। आज हमारे घरों का माहौल इस्लामी माहौल नहीं रहा। आज हमारे घरों से नबी की शरीयत उठती जा रही है। वो कुरान जिसकी याद तिलावत की आवाज कभी हमारे घरों से आती थी, आज हमारे घरों से गानों की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से फिल्मी डायलॉग की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से झूठी खबरों की आवाजें आ रही हैं। आज हमारे घरों से नेताओं की आवाजें आ रही हैं। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए हैं, चंद दिन के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो क्यों ना अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। अभी चंद सालों पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, बड़े बड़े दौलत वाले पैसे वाले गंगा नदी के किनारे पे गोरो कफन पड़े हुए थे, घर वाले लेने तक नहीं गए, परिजन उठाने तक नहीं गए, औलाद देखने तक नहीं गई। नेपाल में रहने वालों, किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। क्या सभी को है? इस हाल में दुनिया से मत जाना। इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग हैं, एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि हर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कहते गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, रसूल का जनाजा जा रहा है, आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से इस रिसाल से मनकों के गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती फरमान रज़ा साहिब क़िला मंजरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अच्छे काम मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? जरा मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। परहेजगार बन के दुनिया से जाओ। ये दुनिया चंद दिन की है,
हमेशा रहने हम इस दुनिया में नहीं आए। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज्यादा दौलत वाले देते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा पैसे वाले देते हैं, वहाँ तुमसे ज्यादा सरमाए वाले देते हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा के एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। अच्छे काम करोगे लोग तुम्हें याद करेंगे। मेरे अजीजों, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, फितना फैला के दुनिया से मत जाना, खुराफात फैला के दुनिया से मत जाना। अल्लाह को राजी करके जाओ, उसके रसूल को राजी करके जाओ। जब इस हाल में जाओगे तो यही कहा जाएगा, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। आज हमारे दिल से मरने का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से कब्र की तारीकी का खौफ निकल गया, आज हमारे दिल से उस कब्र के कीड़े मकोड़ों का खौफ निकल गया। वो कब्र जो तन्हाई का घर है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, वो कब्र जो वहशत का घर है, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है। मेरे अजीजों, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है, उस कब्र की तारीकी का डर हमारे दिल से निकल गया। आज हमारे पास कोई ऐसी नेकी नजर नहीं आती जिस पे सीना तान कहे ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो? एक बार जलसे में आ गया, हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, बता हुसैन ने का फर्ज ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मेरे अजीजों, आज हमारे दिल से खुदा का खौफ निकल गया। जिसके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोजों का सवाब भी है, जिनके पास हज और ज़कात का सवाब भी है, उनके खौफे खुदा का जरा आलम देखिए। अल्लाह अकबर। आज हम दुनिया में रहकर तीन चीजों के लिए मेहनत करते हैं कि मेरा कपड़ा अच्छा हो जाए, मेरा लिबास अच्छा हो जाए, मेरा मकान अच्छा हो जाए और मेरा नाम ऊंचा हो जाए। और मरने के बाद अल्लाह यही तीन चीजें सबसे पहले बदल देता है। नाम मरहूम कर देता है, लिबास कफन बना देता है और मकान कब्र बना देता है। दुनिया में जिन तीन कामों के लिए हम मेहनत करते रहे, रात और दिन जिनके लिए हमने एक कर दिया, आज वही मरने के बाद तीन काम सबसे पहले, तीन चीजों को सबसे पहले अल्लाह ने बदला। नाम मरहूम बना दिया, लिबास कफन बना दिया और मकान कब्र बना दी। तो मेरे अजीजों, अच्छे काम करके जाओ दुनिया से, मुत्तकी बन के जाओ दुनिया से, परहेजगार बन के जाओ दुनिया से। आज खौफे खुदा हमारे दिल से निकल गया। जिस इमाम आजम अबू हनीफा के हम मुक़ल्लिद हैं, मसाइल शरइया में हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, तुमने सुना है वो इमाम कौन है? इमाम आजम अबू हनीफा। उनका खौफे खुदा क्या है? उनका खौफे खुदा आप जरा देखिएगा। शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी मुरादाबादी की आमद हो गई है, मैंने उनका तारुफ करा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी, शायर अहले सुन्नत जुबैर रज़ा हस्सानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा, उनका खौफे खुदा देखिए आप, उनकी परहेजगारी देखिए आप, उनका तक़वा देखिए आप। वो इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा रमजान शरीफ के महीने में 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाते थे। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने 30 साल लगातार रोजे रखे, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने 40 साल इस हाल में गुजारे कि ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, पूरी रात अल्लाह की इबादत। वो इमाम आज़म अबू हनीफा, जहां आपका मदफन है, जहां आपकी कब्र है, जहां आपका मज़ार शरीफ है, उस जगह पर आपने 7
7,000 मर्तबा कुरान पाक का खत्म शरीफ फरमाया। सुभान अल्लाह। वो इमाम आज़म अबू हनीफा जिन्होंने 1500 दिरहम खर्च करके एक लिबास सिलवाया, जिसे सिर्फ आप नमाज के लिए रात में जब अल्लाह की इबादत करने के लिए खड़े होते तो आप उस लिबास को ज़ेबतन फरमाते थे। 1500 दिरहम खर्च करके ऐसा उम्दा लिबास आपने सिलवाया, और रात में अल्लाह की इबादत करने के लिए जब खड़े होते तो उस लिबास को आप ज़ेबतन फरमाते थे। आज हम शादी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, किसी के यहाँ पर रिश्तेदारी में जाएंगे तो अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे, और जब मस्जिद में आएंगे तो मैले कपड़े पहनकर, जब मस्जिद में आएंगे तो बोसीदा कपड़े पहनकर, मस्जिद में आएंगे तो परगंदा हाल आएंगे। इल्ला माशा अल्लाह। अल्लाह फरमाता है या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ले मस्जिद। अल्लाह फरमाता है ऐ औलादे आदम, हर नमाज के लिए जीनत पकड़ो, हर नमाज के लिए अच्छा कपड़ा पहनो, हर नमाज के लिए उम्दा लिबास पहनो। आज हम शादी ब्याह मार्केटों में जाएंगे तो उम्दा कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, और जब अल्लाह की इबादत के लिए आएंगे तब हम ऐसे ही कपड़ों में आ जाएंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा ने 1500 दिरहम खर्च करके लिबास सिलवाया, और आप उसको अल्लाह की इबादत के लिए ज़ेबतन फरमाते थे। वो इमाम आज़म अबू हनीफा। आज का मेरा भाई कहता है मौलाना मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरी तिजारत नहीं चलेगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा कारोबार नहीं चलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, जिस इमाम के हम मुक़ल्लिद हैं, मेरे अजीजों, वो जहाँ इमाम आज़म है, जहाँ वो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, जहाँ इमामुल अइम्मा हैं, जहाँ काशिफुल गुम्मा है, जहाँ सिराजुल उम्मा है, वहीं वो बहुत बड़े ताजिर भी हैं, बहुत बड़े ताजिर भी हैं। कपड़े का बिजनेस है आपका, कपड़े का कारोबार है आपका, और परहेजगारी देखो, तकवा देखो। आप हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। ये इमाम आज़म अबू हनीफा हैं। हर नमाज मस्जिद में जाकर के जमात के साथ में अदा फरमाते थे। इमाम आज़म अबू हनीफा अपने नौकर से कह के गए, अपने गुलाम से कह के गए, अपने खादिम से कह के गए, देखिए जो एक कपड़ा देख रहा है, ये कपड़ा फटा हुआ है, इसके अंदर ऐब है, इसे उस कीमत में मत बेचना जो कीमत सही कपड़ों की है। जो और कपड़े हैं जिनमें कोई ऐब नहीं है, उस कीमत के साथ में इस ऐब वाले कपड़े को मत बेचना। ये कह के आप नमाज पढ़ने चले गए, और जब नमाज पढ़ के वापस आए, उस नौकर से पूछा वो कपड़ा बिक गया? उसने कहा हजरत वो कपड़ा तो बिक गया। फरमाया क्या ऐब बता के बेचा था? क्या वो ऐब बताया था? कहा हजरत मैं भूल गया, मैं कपड़े का ऐब नहीं बता पाया, इसलिए मैंने सही कीमत में उस लिबास को बेच दिया। अल्लाह अकबर। तकवा देखो इमाम आज़म का, परहेजगारी देखो इमाम आज़म की। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं जा पहले उसे तलाश करके ला, और उसके पैसे वापस कर। नौकर गया लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाया, वो नहीं मिला, वो चला गया लिबास ले जाने वाला। अल्लाह अकबर। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इमाम आज़म अबू हनीफा का तकवा देखो। फरमाया दोनों पैसे दिखा कहाँ हैं? उसने वो पैसे दिखाए, जो सही कपड़ा बेचा उसको भी दिखाया, और जिस कपड़े में ऐब था उस कीमत को भी दिखाया। फरमाया ये दोनों पैसे लेके चला जा, और इन पैसों को ले जाकर के सदका कर दे। मैं ये कपड़े अपने ये पैसे अपने पास नहीं रखूंगा। अल्लाह अकबर। सुबह से भी बचते थे इमाम आज़म अबू हनीफा। नौकर ने बेचा था कपड़ा, खादिम ने बेच दिया था कपड़ा, इमाम आज़म अबू हनीफा का इसमें कोई मामला नहीं। आपने तो समझाया था कि बता करके बेचना। आज हम क्या करते हैं? आज हम कोई खराब चीज अगर किसी को बेच देते हैं तो कोई कहता है मैंने फला को टोपी पहना दी, कोई कहता है मैंने फला को चूना लगा दिया। अल्लाह अकबर, मैंने ये सामान बेच दिया। धोखा कर करके बहुत खुश होता है, धोखा कर करके मुसलमान के साथ खुश होता है। सुनो पैगंबर इस्लाम की हदीस क्या हमें पैगाम देती है। हदीस का मफहूम सुनने से पहले सुनो, हजरत उमर फारूक आज़म जब मुजाहिदीन जंग के लिए तशरीफ ले जाते तब उमर फारूक
आजम मार्केट से जाकर के मुजाहिदीन के घरों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आते और उन्हें उनके घरों पे पहुंचाया करते थे। एक दिन उमर फारूक आजम मार्केट गए तो आपने गेहूं का ढेर लगा हुआ देखा, उसमें हाथ लगा के देखा तो गेहूं अंदर से भीगे हुए थे और ऊपर से सूखे हुए थे। उमर फारूक आजम ने फरमाया ये गेहूं अंदर से भीगे हुए क्यों हैं? उसने कहा हजरत बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीग गए। उमर फारूक आजम को जलाल आ गया, इरशाद फरमाया कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं सूखे रहे नीचे के गेहूं भीग गए। उसके बाद फरमाते हैं खबरदार खबरदार, पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया है गिराहक को धोखा ना दो, गिराहक को धोखा ना दो, उसको ऐब बता करके सामान का बेचो। अल्लाह अकबर, मैंने मफहूम बताया है इसका। अब आइए तवज्जो के साथ सुनिएगा। जो ताजिर ईमानदारी से तिजारत करता है, जो बिजनेसमैन सच्चाई के साथ में बिजनेस करता है, जो मार्केटिंग करने वाला सच्चाई के साथ में मार्केटिंग करता है, देखो उसको क्या इनाम मिलता है। आका फरमाते हैं अत्ताजिरुस सदूको मअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वस्सालिहीन, जो ताजिर ईमानदारी से सच्चाई से तिजारत करता है वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस मसलके आला हज़रत वलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती फरकान रज़ा साहिब क़िबला मंज़री, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चाई के साथ में तिजारत करो, झूठ बोल के तिजारत करोगे अल्लाह बरकत अता नहीं फरमाएगा। किसी को धोखा दोगे बिजनेस में, पैसा कमा लोगे लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं। अल्लाह बरकत देने वाला है, वो राज़िक है, गिज़ाकीनों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुक़द्दर। जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा, चाहे हराम तरीके से ले लो चाहे हलाल तरीके से ले लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको अक़ल सलीम अता फरमाई, तो हमको वो रास्ता चुनना है जो हलाल है, हमें वो रास्ता चुनना है जो जायज़ है। इमाम आज़म अबू हनीफा है मेरे अजीजों, खौफ खुदा देखिए इमाम आज़म अबू हनीफा का। आप मस्जिद में आए और लोगों के सामने इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। उसके बाद कहते हैं तमाम नमाजियों की तरफ मुंह करके, ऐ लोगों, क़यामत के दिन अगर अल्लाह मुझसे पूछे कि नोमान बिन साबित तेरे नौकर ने वो ऐब वाला कपड़ा सही कीमत में बेच दिया था, तो तुम मेरी तरफ से गवाही दे देना कि इसमें नोमान की कोई गलती नहीं है, नौकर ने वो बेच दिया था, तुम मेरी सिफारिश कर देना। अल्लाह अकबर, ये वही इमाम आज़म अबू हनीफा जिनका तकवा लाजवाब, जिनका फतवा लाजवाब, जिनका इल्मे हदीस बयान करना लाजवाब, जिनका इल्मे तफसीर बयान करना लाजवाब, वो इमाम आज़म अबू हनीफा जो इमामों के इमाम हैं। इमाम शाफ़िई फरमाते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा फकीहों के भी बाप हैं, और इमाम आज़म अबू हनीफा के बाद क़यामत तक जितने फकीह आएंगे वो सब इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं। अल्लाह अकबर, जरा देखिए इल्मे फ़िक़ह में वो इमाम आज़म अबू हनीफा की औलाद हैं, कितना बड़ा इमाम है इमाम आज़म अबू हनीफा। फिर भी खौफ का आलम देखिए, परहेज़गारी का आलम देखिए, कौन सी अदा मैं उनकी आपके सामने बयान करूं। हमें उन्हें तकवे से नसीहत हासिल करनी चाहिए, हमें उन्हें परहेज़गारी से नसीहत हासिल करना चाहिए कि हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं, हमारे उस इमाम की शान क्या है, हमारे उस इमाम का मकाम क्या है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। एक शख्स वुज़ू करने के लिए आया और वुज़ू के कतरे गिर रहे थे, पानी टपक रहा था। आपको अल्लाह ने वो सलाहियत अता फरमाई कि पानी के कतरों में आप देख लिया करते थे कि ये क्या गुनाह करके आया है। एक शख्स के करीब आके फरमाया, ऐ शख्स अपने माँ बाप को सताने से तौबा कर ले। उसने
उसने सच्ची तौबा की। एक और शख्स वुजू करने आया, आपने उसके पानी के कतरार को गिरते हुए देखा, उसके करीब आके फरमाया शराब से तौबा कर ले। उसने शराब से सच्ची तौबा कर ली। इमाम आजम अबू हनीफा है, इमाम आजम अबू हनीफा रोने लगे, कहने लगे मैं लोगों के ऐब देख रहा हूँ, जिन ऐबों पे अल्लाह ने पर्दा डाल दिया मैं उन ऐबों को देख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं मौला मैं लोगों के ऐब ना देखूं, मुझे लोगों के ऐब नजर ना आए, मुझे लोगों की अच्छाइयां नजर आए। अल्लाह अकबर। और आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल ये है कि अगर किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब है, हम उसे चौराहे पे बयान करते हैं, हम लोगों के सामने बयान करते हैं। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जो किसी मुसलमान के ऐबों को छुपाएगा अल्लाह क़यामत में उसके ऐबों को छुपाएगा। और आज हम ऐबों को जाहिर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, हमें अपने इमाम की सीरत से पैगाम लेना चाहिए, हमें अपने इमाम की सीरत से इबरत हासिल करनी चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफा है, लोगों के ऐबों को छुपा रहे हैं। अल्लाह अकबर। यही इमाम आज़म अबू हनीफा है। मेरे अजीजों, इनका एक पड़ोसी था और वो शराबी था, रोजाना गालियां बकता था शराब के नशे में धुत होकर के। एक दिन शाम को उसकी आवाज नहीं आई। सुबह को इमाम आज़म अबू हनीफा ने पूछा, अरे वो रात को गालियां बकता है हमारा पड़ोसी, वो कहाँ चला गया? किसी ने कहा हजरत उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई, वो शराब के नशे में लोगों को गालियां देता था, इसलिए पुलिस उसको उठा करके ले गई। पड़ोसी है इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह अकबर। पड़ोसी का हक अदा करने के लिए आप गए जाकर के सिपाही से कहा कि इसे रिहा कर दो। सिपाही ने कहा हजरत आप यहाँ क्या करने आए हैं? फरमाया मेरा पड़ोसी गिरफ्तार करके ले आए हो, मेरे पड़ोसी को पकड़ के ले आए हो। इमाम आज़म से वो कहने लगा हजरत ये तो बहुत बड़ा गुनहगार है, ये तो शराबी है, आप इसकी जमानत के लिए आए हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते मेरा पड़ोसी है इसलिए मैं आया हूँ। अल्लाह अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा की जब बात उसने सुनी तो अंदर से खड़े होकर कह रहा था लोग हमें रुसवा करना चाहते हैं, लोग हमें जलील करना चाहते हैं, लोग हमारे ऊपर एहसान लादना चाहते हैं। जब सिपाही ने उसको रिहा कर दिया, इमाम आज़म अबू हनीफा ने रास्ते में उससे कहा सुन, मैं तुझे जलील नहीं करना चाहता, मैं तुझे रुसवा नहीं करना चाहता, मैं तो तेरी इज्जत बढ़ाना चाहता हूँ। तू गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह तेरी इज्जत बढ़ा देगा। उसने हाथ जोड़ के कहा हजरत मुझे माफ कर देना, आज के बाद कभी गुनाह के करीब नहीं जाऊंगा, आज के बाद कभी भी शराब के करीब नहीं जाऊंगा, सच्ची तौबा करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा है। पैगंबर इस्लाम ने जो पड़ोसियों के हुकूक बताए हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने पड़ोसियों के हुकूक भी अदा किए हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा का पड़ोसी मकरूज हो गया, कर्ज में हो गया, उसने इरादा कर लिया कि मैं मकान बेच दूंगा और ये मकान बेच करके कर्जा अदा करूंगा। लेकिन फिर कहता है जब मकान बेचूंगा तो 10,000 दिरहम में बेचूंगा। लोगों ने कहा इतना महंगा तो मकान नहीं है जो 10,000 दिरहम में बेचेगा। उसने कहा मकान तो 5,000 दिरहम में बेचूंगा, और 5,000 दिरहम इसलिए मैं ज्यादा ले रहा हूँ कि इमाम आज़म अबू हनीफा का पड़ोस है, इसलिए उनके पड़ोसी होने की वजह से 5,000 दिरहम में ज्यादा लूंगा। अल्लाह अकबर। आज अगर नेकों का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत की बात है, परहेजगारों का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत की बात है, मदरसे का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत वाले हो, मस्जिद का पड़ोस मिल जाए तो किस्मत वाले हो। देखो इमाम आज़म अबू हनीफा का पड़ोस है, वो कहता है कि मैं उनके पड़ोसी होने की वजह से 5,000 दिरहम ज्यादा लूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा को जब ये बात पता चली, आपने उसे बुलाया, कहा मकान को बेचना चाहता है। उसने कहा हजरत बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, मेरे पास इतने पैसे नहीं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं कर्ज वाले, मैं उनका कर्जा अदा करना चाहता हूँ। इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं मकान मत बेच, 10,000 दिरहम मुझसे लेके चला जा, लेकिन मेरा पड़ोस छोड़ के मत जा। अल्लाह अकबर। क्या पता चला अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है, अच्छा पड़ोसी नसीब से मिलता है, अच्छा पड़ोसी किस्मत से मिलता है। आका इरशाद फरमाते हैं इल्तमिसुल जारा क़ब्ल दार, घर बनाने से पहले पड़ोसी देख लो, पड़ोसी नेक होता है तो उसकी नेकी का सवाब तुम्हें भी मिलेगा, और अगर पड़ोसी गुनहगार है अल्लाह अकबर
और एक दिन उसका वबाल भी इंसान के ऊपर आ जाता है। इसलिए अच्छा पड़ोस तलाश किया करो। आज आदमी कहता है कि मैं मस्जिद वाले के करीब में मकान बेच के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार परेशान करते हैं, इमाम साहब की आवाज आती, अजान आवाज दे करके सुबह को मेरी नींद खराब कर देते हैं। माज़अल्लाह, ऐसे भी मुसलमान हमने देखे। अरे किस्मत वाला है वो जिसका पड़ोस अल्लाह के घर के करीब है, किस्मत वाला है वो जिसे मस्जिद का पड़ोस मिल जाए। तुमने देखा नहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को काबे के करीब में छोड़ा था तो क्या कहा था? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे मौला मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। कहां? बेवादिन गैर ज़ी ज़र्अ, ऐसी जमीन पर बसाया है जहां ना कोई खेती होती है, जहां ना कोई हरियाली है, जहां पर कोई सब्जा नहीं है। इंदा बैतकल मुहर्रम, बसाया है तो तेरे हुर्मत वाले घर के करीब बसाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। ये कहाँ मिलेगा? ये मदरसे ही में तो पैगाम मिलेगा। ये मदरसे ही में तो बताया जाएगा कि इमाम आज़म का मकाम क्या है, इमाम शाफ़िई का मकाम क्या है, इमाम मालिक का मकाम क्या है, इमाम अहमद इब्न हम्बल का मकाम क्या है, सरकार गौसे आज़म का मकाम क्या है, सरकार गरीब नवाज का मकाम क्या है, सरकार वारिस पाक का मकाम क्या है, सरकार मखदूम पाक का मकाम क्या है। ये पैगाम मदरसे ही में तो मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे से करीब करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। जब तुम्हारे बच्चों के पास में कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चों के पास में दीन की तालीम होगी, फिर उसके बाद तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, चाहे कॉलेज भेजो, चाहे यूनिवर्सिटी भेजो। पहले अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ, पहले अपने मजहब का दीन उनको, पहले अपने मजहब का कुरान उनको हासिल कराओ, कुरान की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। फिर उसके बाद देखना तुम्हारे बच्चे किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आएंगे। जो मेरे बच्चे फारिग हो रहे हैं तलबाए किराम, 8 बच्चे हजरत हाफिज कारी शहजाद साहब की मोहब्बतें हैं, आप देखिएगा। और जो असातिज़ा हैं इस मदरसे में, उनकी मेहनत और काविश का जो समरा है, काविश का जो समरा है वो थोड़ी देर में अभी आपकी निगाहों के सामने होगा। उन बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी। कुरान उन बच्चों ने हिफ्ज किया है। कुरान हिफ्ज करना कोई मामूली काम नहीं है मेरे अजीजों। और जब कुरान हिफ्ज कर लिया उन बच्चों ने, तो अब मैं एक पैगाम मदरसे के तलबा को भी देना चाहूंगा। ये तलबा को भी पैगाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका हाल अक्सर का ये होता जाता है कि सामने तो उस्ताद का अदब करते हैं लेकिन पीछे उस्ताद का अदब नहीं करते। इस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, उस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, ये आजकल ज्यादा होता नजर आ रहा है। और अगर उस्ताद ने मदरसे में पाबंदी लगा दी कि कोई बच्चा मदरसे में मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई भी बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, तो यही बच्चे उस्ताद की बुराई करना शुरू कर देते हैं, यही बच्चे उस्ताद की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देते हैं। तो एक पैगाम मैं इन बच्चों को भी देना चाहूंगा कि अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया है, तुमने तालीम हासिल कर ली है, तो अब तुमको तन्हाई में हो तब भी अपने उस्ताद का अदब करना है, महफिल में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, मजलिस में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, खलबत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, जलवत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है। उस्ताद उस्ताद होता है। और तुम भी एक पैगाम लेकर जाओ और ये भी एक पैगाम लेकर जाएंगे कि 2 लोगों से जब मुकाबला हो तो हार जाने में कामयाबी है। जब 2 लोगों से मुकाबला हो तो हार जाने ही में कामयाबी है। मुकाबला जब उस्ताद से हो तो हार जाने ही में कामयाबी है। और मुकाबला जब माँ बाप से हो तो हारने में ही कामयाबी है। कभी इनसे जीतने की कोशिश मत करना वरना हिलाक हो जाओगे। कभी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना वरना कहीं ऐसा ना हो कि ना दुनिया के रहो ना आखिरत के रहो। इसलिए अपने असातिज़ा का अदब करते रहना, अपने उस्ताद का अदब करते रहना। जिस इमाम का मैंने नाम लिया, इमाम आज़म अबू हनीफा, उनके शागिर्द हैं इमाम ज़ुफ़र। अल्लामा मुस्लिम रज़ा बरकाती साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब तशरीफ फरमा है। हमारे ये उलमाए किराम में सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। इन तमाम उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। इमाम आज़म के शागिर्द हैं इमाम ज़ुफ़र। और कई जगह आप देखेंगे, चाहे नूरुल ईज़ा हो, चाहे कुदूरी हो, चाहे
चाहे शरह विकाया हो, चाहे नूरुल अनवार हो, आप फिका उसूल फिका की जो भी किताब होगी उसमें जगह जगह मिलता है खिलाफन ले ज़ुफ़र, खिलाफन ले ज़ुफ़र। इसमें इमाम ज़ुफ़र का ये इख्तिलाफ है, इस मसले में इमाम ज़ुफ़र ने इख्तिलाफ किया है। मेरे अजीजों, जानते हो वो कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द हैं। इनका मकान इमाम आज़म के मकान से 16वीं गली में था कूफे में, लेकिन अदब का आलम देखिए, इमाम आज़म के शागिर्द हैं इमाम ज़ुफ़र। कितनी दूर रहा होगा मकान, लेकिन अदब है कि कभी भी इमाम ज़ुफ़र ने अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर नहीं फैलाए। अल्लाह अकबर, ये अदब है इमाम ज़ुफ़र का, कभी अपने उस्ताद के मकान की तरफ पैर फैला करके नहीं लेते। अल्लाह अकबर। और इमाम आज़म के उस्ताद हैं शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर, जिससे अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा साबित है। हम हनफी हैं, अगर मैं आपको वो रुबात सुना दूं, वो सनद सुना दूं तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। इमाम आज़म अबू हनीफा के उस्ताद का नाम है शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद के उस्ताद का नाम है हजरत इब्राहिम नखई, और हजरत इब्राहिम नखई के उस्ताद का नाम है हजरत अलकमा, और हजरत अलकमा के उस्ताद का नाम है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद के उस्ताद हैं मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हनीफा, जब आपके उस्ताद का इंतकाल हो गया, शेख हम्माद का इंतकाल हो गया, तो इमाम आज़म अपने उस्ताद के लिए घर के लिए सब्जी खरीद के मार्केट से लाते, बाजार जाते थैला लेके। इमाम आज़म है, दुनिया इमाम आज़म जिनको मानती है, वो अपने उस्ताद के घर के लिए सब्जी खरीद के ला रहे हैं, अपने उस्ताद के घर के लिए खाने पीने का सामान खरीद के ला रहे हैं। एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, ओ इमाम आज़म, अब तो इमाम आज़म बन गए हो, दुनिया मसाइल शरइया में तुम्हारी तरफ रुजू करती है। अरे अब तो मेरे घर की सब्जी लाना बंद कर दो, किसी शागिर्द को भेज दिया करो, तुम क्यों जाते हो, तुम आराम से मसनद पे बैठो। इमाम आज़म का जवाब सुनो और नसीहत हासिल करो। इमाम आज़म कहते हैं अपने उस्ताद की बीबी से, कहते हैं तो क्या हो गया कि मैं दुनिया का इमाम बन गया हूँ, पहले इस घर का गुलाम बना हूँ, तभी तो दुनिया का इमाम बना। सुभान अल्लाह। अदब है, ये अदब है हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा का। तो मेरे अजीज तलबा, तुमने इल्म हासिल कर लिया तो उस्ताद का अदब करते रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मजलिस में मिल गए, तन्हाई में मिले तो हाथ चूम लिए, और जब मजलिस में उस्ताद मिला तो उसके हाथ नहीं चूमे, सीना तान के उस्ताद के सामने खड़े हो गए। कभी मजलिस में बैठो तो उस्ताद के आगे मत बैठना, उस्ताद के पीछे बैठने की कोशिश करना। मेरे अजीजों, ये अदब है, अदब। अदब का दामन पकड़े रहोगे, किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होगे, हर मोड़ पे कामयाब नजर आओगे। मैं अपनी कामयाबी में अपने असातिज़ा की दुआएं भी देखता हूँ, अपने माँ बाप की दुआएं भी देखता हूँ। आज माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरे असातिज़ा की दुआएं मेरे साथ हैं। मैं अपने हर उस्ताद का अदब करता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज तलबा, अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया तो अपने उस्ताद का अदब करते रहना। तन्हाई में हो तब भी अदब करना, खलबत में हो तब भी अदब करना, जलवत में हो तब भी अदब करना। और माँ बाप हैं तो माँ बाप का अदब करना। माँ बाप के कभी आगे चलने की कोशिश मत करना। माँ बाप नाराज हैं तो उनको राजी करो। अब शबे बारात आ रही है, कब है? परसों शबे बारात है कि नहीं है? 3 फरवरी को शबे बारात है। अब इस रात में आप देखेंगे माफी नामे निकलेंगे। अब लोगों के माफी नामे शुरू हो गए होंगे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। अब माफी नामे निकलेंगे कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, मुझसे कोई खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, अगर किसी का दिल मुझसे दुखा हो तो मुझे माफ कर देना। घर में बाप नाराज बैठा है, उससे माफी नहीं मांगते। बहन नाराज बैठी है, उससे माफी नहीं मांगते। भाई नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। रिश्तेदार नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। पड़ोसी नाराज है, उससे माफी नहीं मांगते। उन दोस्तों से माफी मांगी जाती है फेसबुक पर जो तुम्हें पहचानते तक नहीं, जो तुम्हें जानते तक नहीं, जो तुम्हारा नाम तक नहीं जानते, तुम उनसे माफी मांग रहे हो। माफी मांगना है तो अपने बाप से मांगो, माफी मांगना है तो अपने भाई से मांगो, माफी मांगना है तो अपने बहन से मांगो।